अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब मैं आपके सामने पेश खिदमत हूँ उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जो कि हमेशा एक सीएसएस एस्पायरेंट पूछता है, स्पेशली जब वो इस सीएसएस प्रेपरेशन की तरफ आना चाहता है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरफ जाए, क्या करे और क्या ना करे जिससे उसे वाकई में कोई फायदा हो। वेल, मैंने उन सब के क्यूरीज को देखते हुए मैंने एक बड़े आसान अल्फाज में आप लोगों के सामने एक स्केड्यूल बनाया है जो कि मैंने 2025 खास तौर पर जो 2025 में जो अपेयर होने जा रहे हैं स्टूडेंट्स से उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर वो इस स्केड्यूल को फॉलो करेंगे देन आई डोंट थिंक कि कोई ताकत है ऐसी जो कि ऑब्वियसली अल्लाह के बाद कि कोई आपको सीएसएस रिटर्न पास आप मतलब ना कर सके अगर आप इस स्केड्यूल को रिजिडली और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और ये वो चीज़ें हैं गाइस जो मुझे काफ़ी अपनी एक्सपीरियंसेस के बाद पता चली, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि जब मैं आप लोगों की पोजीशन पे थी तो इट वाज सो हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि जी कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ये क्या है। Since I was in my last attempt and unfortunately I was not aware of the fact that when you are of 30 you cannot be appear in exam। um, तो unfortunately कामयाबी से कुछ महीना पहले ही एफपीएससी वालों ने somehow मुझे अपनी somehow क्या पूरा का पूरा ही गेम से बाहर निकाल दिया, क्योंकि I got a notification from them that I am an overage and overage lady and I cannot appear in the CSS exam। सो बहरहाल एज क्राइटेरिया को सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग एज क्राइटेरिया पे अपनी खास ध्यान रखें। मेक श्योर कि आप जब अपनी आखिरी अटेम्प्ट में बैठने जा रहे हैं फॉर सीएसएस एग्जाम, तो मेक श्योर कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं हैं तो आपकी एज 29 होनी चाहिए, टेक्निकली 30 नहीं होनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो उस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि अमूमन एफपीएससी वालों ने लिखा हुआ है 30 तक एज लिमिट लिखी हुई है, जिससे अमूमन जब हम पढ़ते हैं तो हमें फीलिंग आती है कि या हमें एहसास होता है कि जी 30 वाला ही बच्चा बैठ सकता है, लेकिन टेक्निकली 30 वाला बच्चा एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकता। इट्स लाइक कि आपको 29 ही होना चाहिए। बहरहाल अम, हम स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप लोग सी एस 2025 में अपेयर होने जा रहे हैं और आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि जी क्या किया जाए, अभी राइट टाइम क्या, राइट इस अभी ये टाइम जो है क्या ये राइट है प्रिपेयर करने का या मुझे बहुत साल चाहिए, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। um, अगर आप स्केड्यूल को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह यू वुड बी एबल टू एस द एग्जाम। तो 2025 की अगर आप बात करें और आप ये देखें कि अभी कितना मतलब लाइक यू हैव मोर देन 1 ईयर टू बी ऑनेस्ट, ऐसा ही है कि आप लोगों ने एग्जाम में अपेयर होना है। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने ये करना है, जो इस जनवरी के महीने में आपने करना है, वो ये करना है कि आपने सबसे पहले मैं आप लोगों को डॉन की तरफ अभी नहीं पुश करूंगी। आप लोगों ने क्या करना है, डेली टाइम्स न्यूज़पेपर को अपने स्टार्ट करना है पढ़ना। ठीक है, आपको वहां पर जो है आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर को जब आप खोलेंगे ना तो आपको वहां पर आर्टिकल्स नजर आएंगे। तो वो आर्टिकल्स जो है ना आपने सारे नहीं पढ़ने, ठीक है। कोई एक आर्टिकल जो है ना आपने हर रोज अपनी मर्जी का कोई एक आर्टिकल आपने पढ़ना है। और पढ़ना भी सिर्फ एक ही है। मैं आप लोगों को कोई वो हैवी किस्म का स्केड्यूल नहीं बताऊंगी जिससे कि आप लोग ओवरवेल्म हो जाए जैसे मैं हो जाती थी। जो जो मैंने फेलियर्स देखे अपने एक्सपीरियंसेस को मैंने फेस किया, आई इसलिए मैं आपके सामने बहुत सिंपल तरीके से जो है वो एक चीज़ों को रख रही हूँ। और आप लोगों को मैं बार बार ये बात कहूंगी कि अपने आप को ओवरवेल्म नहीं करना, ठीक है। तो डेली टाइम्स न्यूज़पेपर का ये है कि उसकी इंग्लिश कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, सिंपल वर्ड्स होते हैं। और डॉन की तरफ में अगर आप जाएंगे तो वो आपको अभी इस स्टेज पे स्पेशली अगर आपकी इंग्लिश बहुत पुअर है तो आपको समझ नहीं आएंगे वर्ड्स, ठीक है। तो इसलिए आपने डेली टाइम्स न्यूज़पेपर से स्टार्ट करना है आर्टिकल को पढ़ना, और एक आर्टिकल आपने पढ़ना है।
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक आर्टिकल पढ़ा है, आपको एक दफा पढ़ा है नहीं समझ आई, दो दफा पढ़ा है नहीं समझ आई, उस आर्टिकल के साथ आपने चिपक जाना है। ठीक है। जब तक कि आपको वो एक आर्टिकल समझना है, इसको 5 दफा पढ़ें, 6 दफा पढ़ें, 10 दफा पढ़ें। ठीक है। उसको फर्दर ये जानने की कोशिश ना करें कि अगर अगर कोई आप पाकिस्तान का कोई मसला आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको जी फर्दर गूगल करना शुरू कर दें, उसकी डेप्थ में जाना शुरू कर दें। ये काम नहीं आपने करना। आपको आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये ऑथर क्या बात कर रहा है, उसकी हिस्ट्री में, उसकी हिस्ट्री सर्च करने के लिए आपको गूगल में जाने की जरूरत नहीं है अभी इस स्टेज पे। ठीक है। आपने सिर्फ पढ़ना है। ओके। पढ़ा आपने एक आर्टिकल को, उसके बाद आपने चाहे 10 दफा पढ़ा, 12 दफा पढ़ा, हो सकता है आपको पहली दफा पढ़ने पे समझ आ जाए, वेल एंड गुड। उसके बाद आपने क्या काम करना है कि उसको आपने पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज से मुराद ये है कि आपने उस आर्टिकल को अपने वर्ड्स में रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है। आप 10 दफा आपने पढ़ा होगा, 12 दफा पढ़ा होगा, 5 दफा पढ़ा होगा, आपको वो समझ आ जाएगा कि जी ये आर्टिकल में ये लिखा हुआ है। आपने उसका आइडिया आइडिया समराइज कर लें, या जो एक पूरा आर्टिकल आपने पढ़ा उसको अपने वर्ड्स में आपने लिखना है, एक्सप्लेन करना है कि भाई आपको इस आर्टिकल में से क्या समझ आया। पहला काम ये, यानी दो काम हो गए। एक तो एक आर्टिकल पढ़ना है पर डे, फिर उसी को ही आपने पैराफ्रेज करना है, वो भी आपने उसी दिन ही पैराफ्रेज करना है। ठीक है। थर्ड थर्ड ये है कि आपने क्या करना है कि कोई सी वोकैबुलरी बुक आप पकड़ लें। ठीक है। या जो होती हैं सेट की होती हैं, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होती है, कोई 500 वर्ड्स की कोई बुक हो, या कोई भी बुक आप ले लें। इवन आप रैंडमली कोई कोई भी 5 वर्ड्स आपको, फर्ज करें आपको आर्टिकल में नजर आते हैं जो कि मुश्किल हैं, आप उन्हीं को पकड़ लें। ठीक है। उसके आपने जो है ना नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपने कैसे बनाने हैं कि आपने अलग से एक रजिस्टर लेना है वोकैबुलरी का। ठीक है। उसके आपने 5-5 वर्ड्स लिखते जाए। 5-5 वर्ड्स आपने जो है ना उनको इस तरह लिखना है, इस तरह आपने लिखना है कि आपने उसके साथ उर्दू ट्रांसलेशन भी लिखनी है। उर्दू ट्रांसलेशन आपको कैसे मिलेगी? आपने जो है कोई वर्ड निकाला है, कोई मुश्किल वर्ड है जो कि आपको समझ नहीं आया था, आपने उसका इंग्लिश में तो मतलब देख लिया गूगल में, अपनी वो एक वोकेबलरी बुक आपने बना रहे हैं, आप जो भी अपनी अपनी जो अपनी पर्सन बना रहे हैं, वहां पे आपने उसका मतलब लिख दिया। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि भाई इसका उर्दू में क्या मतलब है, तो उसमें आप क्या करेंगे? गूगल पे जाएंगे, तो गूगल आपको उसका जो है उर्दू, जो उसकी उर्दू ट्रांसलेशन है वो अभी बता देगा। ठीक है। वो अभी आपने क्या करना है, साथ लिख लेनी है। जब आपने लिख ली, फिर आप क्या करेंगे? 5 आपने वर्ड्स लिख लिए, और आपने वो 5 वर्ड्स किस तरह से लिखने हैं, साथ आपके 5 ट्रांसलेशन, उसका 5 जो है उर्दू ट्रांसलेशन होगी। आप मतलब एक टाइम पे आप इंग्लिश उर्दू दोनों कर रहे होंगे। ठीक है। अब जो आपने अपनी जो बुक बना रहे हैं वोकैबुलरी की, उसमें आपने कोई वर्ड पकड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपने सैड की कोई बुक उठाई है, उसमें कोई कोई वर्ड्स आपने उठाए हैं 5। उस 5 वर्ड्स को आपने अपनी पर्सनल वोकैबुलरी बुक आपने किस तरह बनानी है कि आपने एक तो उस लफ्ज का मीनिंग देखना है। ठीक है। देखा। उसके बाद आपने उसका सिनोनिम देखना है। सिनो अब आप देख, जब आप गूगल पे आप सर्च करेंगे ना, तो आप हैरान होंगे कि गूगल आपको उसके साथ सिनोनिम्स भी बता रहा होता है। वो आपने साथ लिख लेने हैं उस वर्ड के। ठीक है। और उसका मीनिंग लिख लेना है, और सेंटेंस सेंटेंस पे अमूमन गूगल ने बनाया होता है। ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि आपने 5 वर्ड्स पकड़े, उसके आपने मीनिंग लिखा, फिर आपने सेंटेंस बनाया उसका, फिर आपने सिनोनिम्स लिखे उसके, और उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी आपने साथ लिख दी। ठीक है। ये आपका होगा साथ तीसरा काम जो आपको करना है। चौथा काम आपने ये करना है कि कोई भी इंग्लिश की बुक ले लें, नॉट लाइक जो कि आपके सीसेस से मतलब रेलेवेंट हो, मतलब ये नहीं कि वो दूसरी वाली जो बुक्स जो टीचर्स रिकमेंड करते हैं किसी चैप्टर की, वो वाली नहीं। जो दूसरी बुक्स हैं जो कि आपको मैसिव अमाउंट ऑफ नॉलेज दे सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी युval नोह हरारी की बुक है, मैं वो उस बुक की समरी को कवर कर रही हूँ। तो उस बुक की समरी को कवर करने का मतलब, या उसकी पैराफ्रेजिंग का मतलब ये है कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि तकरीबन आपके
पूरे जो सीएसएस की तैयारी है वो पॉइंट्स आप कहीं भी फिट कर सकते हैं, और आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, आप इंग्लिश भी सीख रहे होंगे और आप वहां से नोट्स भी बना रहे होंगे साथ साथ। ठीक है, तो क्या करना है आपने, जो आपका चौथा काम होगा वो ये होगा कि आप इंग्लिश की बुक उठाएं, उसमें से कोई जरूरी नहीं कि आपने एक ही दिन में पूरा पूरा चैप्टर खत्म करना है। कोई 5 पेजेस पकड़ लें आप, या 6 पेजेस पकड़ लें, या 2 पेजेस पकड़ लें, डिपेंडिंग अपॉन योर मेंटल कैपेसिटी। ठीक है, वो आप पढ़ना शुरू करें। कोई भी बुक उठा लें जो मैंने जैसे बताया 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी है, या कोई और बुक जो उससे मिलती जुलती हो। आई विल इंशाल्लाह भी आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दूंगी, जो कि इम्पोर्टेंट बुक्स हैं रेलिवेंट टू सीएसएस, अगर आप उनको पढ़ लें तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। लेकिन बहरहाल मैं आप लोगों को ओवरवेल्म नहीं करना चाहती, आप लोगों को मैं टारगेटेड अप्रोच दे रही हूँ। ठीक है, अब वो जो आप इंग्लिश बुक पढ़ेंगे, अगर आप फर्स्ट के आपने उसका एक पेज भी पढ़ा है, चाहे बेशक आप सीएसएस की पूरी तैयारी में एक बुक पकड़ लें, बेशक मैं तो आप लोगों को फिर दोबारा वही कहूंगी 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी, सिर्फ एक ये बुक पढ़ लेना आप, इसमें से अगर आप पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर लें तो आपका पूरा सीएसएस हो जाता है। और वो कैसे होगा वो मैं आपको इस ये बल्कि आपको खुद ही आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा कि जो जो उसमें पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं वो आगे डिफरेंट आगे जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके आंसर्स में आप कहीं भी कॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, इनकॉर्पोरेट आप करेंगे वो जो आप वहां पढ़ेंगे उस बुक में, वो पॉइंट्स इस तरह के हैं कि वो पाकिस्तान अफेयर्स में भी यूज हो सकते हैं, करंट अफेयर्स में भी यूज हो सकते हैं, ऐसे में भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में भी यूज हो सकते हैं, कहीं भी आप खुद देखेंगे अगर आपने उसको पढ़ना शुरू किया या आपने मेरी वीडियोस को सुनना शुरू किया। ठीक है, तो ये आपके 4 इम्पोर्टेंट तरीन काम हैं जो आपने खास तौर पर ये जनवरी के महीने में करने हैं। या आप ये सोच रहे हैं कि जी मैं सीएसएस की जो आप इस सवाल पूछते हैं कि जी सीएसएस की तैयारी कहाँ से शुरू की जाए। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से होती है। आप किसी और को भी अगर आप सुन लेंगे तो वो भी आपको यही टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट जो है वो यहीं से होता है। लेकिन हाँ, एक और बात, अब आप लोग कहेंगे कि जी हम पैराफ्रेज कर रहे हैं, कोई चीज पैराफ्रेज कर रहे हैं तो हमें क्या मालूम हमारी इंग्लिश सही जा रही है नहीं जा रही है। देखिए, उसका फिर एक हल ये होता है कि आप किसी मेंटोर को ढूंढ लें जो कि आपकी इंग्लिश की मिस्टेक्स निकालें। ठीक है, अगर आपने मेरे से चेकिंग करवानी है तो मेरा नंबर जो है वहाँ पे मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मर्जी का कोई भी आपने आर्टिकल लिखा है, उसको पैराफ्रेज किया है, और आप चाह रहे हैं कि कोई उसको प्रूफ रीड दे दे, इंग्लिश की मिस्टेक्स निकाल दे, देन आई एम रेडी। एंड ऑब्वियसली ये जो टास्क है ये चार्ज्ड टास्क होगा, जो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करेगा मैं अपनी चार्जेस भी उनको बता दूंगी कि मैं कितना चार्ज करूंगी। ये काम अगर आप कर लेंगे, बिलीव मी, आप बहुत आगे निकल जाएंगे उन लोगों से जो आखिरी टाइम पे तैयारी स्टार्ट करते हैं पर उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, और इंग्लिश ना अच्छा होने की वजह से वो लोग क्लियर नहीं कर पाते एग्जाम। ठीक है, तो ये तो था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट समझे। और इसी आप स्केड्यूल को फॉलो करते जाएंगे, जो मैं आगे आगे अपडेट करूंगी, तो इंशाल्लाह आप जो है वो इसको क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, ये प्लेलिस्ट मैं अलग से बना रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, और यहीं पर मैं अपडेट करती जाऊंगी स्केड्यूल्स को। ठीक है,